नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। राजनीति की विचित्र विडंबना है कि वो जिससे घोर नफरत करती है वो उसे ही गले लगाती है। जिस राह पर दूसरों को चलने से बचने की सलाह देती है उसी राह पर खुद चलती है। जो राजनीति स्कूलों में जातिवाद को खत्म करने की सीख देती है वही राजनीति उस बच्चे के मां बाप से उसकी जाति पूछती है। बिहार सरकार राज्य में जातीय जनगणना कराती है, लेकिन आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जातिवाद के खिलाफ विवादित बयान देते हैं। बयान देते देते वो हमारे महान धार्मिक ग्रंथों पर सवाल तक खड़े कर देते हैं, उसे नफरत फैलाने वाला बता देते हैं और उसका अपमान तक करते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या रामायण के अपमान पर आरजेडी का भी यही स्टैंड है? सीनियर आरजेडी नेता और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया है। जाति व्यवस्था पर हमला करते करते उन्होंने रामचरितमानस और मनुस्मृति को अभिशाप तक बता दिया। शिक्षा मंत्री ने बापू सभागार में एनओयू के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए लोगों से जातिवाद सोच से उठकर जाने की अपील की है। जाति व्यवस्था पर हमला बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया के 195 देशों में केवल 5 या 6 देश में ही लोग जाति जानते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं खुद अपना नाम चंद्रशेखर लिखता हूं, नाम के आगे और पीछे कुछ नहीं लिखता। मैं जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है और नागपुर में लिखा गया गुरु गोवलकर का सिद्धांत है। मैं सबसे इतर देश जब आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से वह मोहब्बत का देश होगा। जीवन का की अनुभूति है कि मैं चंद्रशेखर लिखता हूँ और चंद्रशेखर जब लिखता हूँ आगे ना कुछ है ना आगे कुछ नहीं। तो हम जब रिफ्रेशर कोर्स ओरिएंटेशन में आए तो पढ़े लिखे छात्र, पढ़े लिखे शिक्षक पीएचडी डिलीट करते थे, चंद्रशेखर के आगे कुछ है कि नहीं। तो दुख होता था जानते हुए हम लोग को ये कहते थे भाई 6 फीट में 1 इंची कम है। ईश्वर प्रभु ने सुंदर भी सही शक्ल बनाया है, खराब नहीं है। जिस रूप में आप मुझे देखते हो या क्या क्या कम है आगे जानने की जरूरत नहीं क्या। इसलिए मैं जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है और नागपुर में लिखा गया गुरु गोवलकर का सिद्धांत है। मैं सबसे इतर देश जब आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से वह मोहब्बत का देश है। और मैं दुख से कहता हूं कि मैं भी शिक्षक कॉलेज में हूं। मैं जब ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स करने आया मेरे जीवन का की अनुभूति है कि मैं चंद्रशेखर लिखता हूं और चंद्रशेखर जब लिखता हूं आगे ना कुछ है ना आगे कुछ नहीं। तो हम जब रिफ्रेशर कोर्स ओरिएंटेशन में आए तो पढ़े लिखे छात्र, पढ़े लिखे शिक्षक पीएचडी डिलीट करते थे, चंद्रशेखर के आगे कुछ है कि नहीं। तो दुख होता था जानते हुए हम लोग को ये कहते थे भाई 6 फीट में 1 इंची कम है। ईश्वर प्रभु ने सुंदर भी सही शक्ल बनाया है, खराब नहीं है। जिस रूप में आप मुझे देखते हो या क्या कहना चाहता हूँ, हे बिहार के महान पुरुषों के महान सपूतों, जातियों की नफरत को फेंको तो देश ताकत बनेगा, ताकतवर बनेगा, देश विश्वगुरु बनेगा, भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो रामायण के अपमान पर आखिर आरजेडी का क्या स्टैंड है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से जातिवाद पर बयान देते देते शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठाए, धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया, यह अपने आप में बड़ी बात है। अब इंतजार है आरजेडी की प्रतिक्रिया का कि क्या यह आरजेडी का भी बयान हो सकता है, क्या आरजेडी भी शिक्षा मंत्री के इस बयान से इत्तेफाक रखती है या ये शिक्षा मंत्री अपना निजी बयान दे रहे हैं, यह देखने वाली बात होगी। स्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच।
दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर बात मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महाराष्ट्र तो आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री ने यह विवादित तो बयान दिया है। उन्होंने मनुस्मृति और रामचरितमानस को अभिशाप बताया है और उसको कोट करते हुए निशाना साधा है। कहा है कि ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो नफरत फैलाते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया और कहा कि वो अपने नाम के आगे या पीछे। और हमारे साथ महंत राजू दास जुड़े हुए हैं। महंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके का बयान जातिवाद को लेकर, जिस तरह से ये नेता धार्मिक ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? पहली बात तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको साधुवाद, धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने हमको जोड़ा, नंबर 1। नंबर 2, माननीय शिक्षा मंत्री जी को जरा सा भी अगर रामायण का ये अध्ययन किए होते तो ऐसी भाषा बोलते ही नहीं। भगवान श्री राम ने, आप समझ सकते हो कि ऋषि मुनि महात्माओं को छोड़कर पहले जाकर सबरी के साथ बैठते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसकी जूठन बैर खाते हैं। आप देखो निषाद राज को गले लगाया, आप देखो कोल, भील, बंदर, रेक्ष, ऐसे लोगों के सहयोग से दुष्टों का संहार किया, जबकि कोई कमी नहीं था। चक्रवर्ती महाराजा सम्राट के बेटे थे, दामाद जिसके थे, जग जाहिर है इतने प्रभुत्व होने के बावजूद भी सामान्य व्यक्ति जिसको कभी कोई पूछता नहीं, जिसको लोग छुआछूत से दूर भगा कर रखते थे, ऐसे लोगों को गले लगाकर उन्होंने कार्य किया। तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री, उनको शिक्षा मंत्री किसने बना दिया? जो रामायण के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसके बारे में ऐसी कमेंट करना। रही मनुस्मृति की बात, मनुस्मृति मानवों को जीना सिखाया, समाज में किस प्रकार से व्यक्ति को रहना चाहिए, समाज में कैसी व्यवस्था ठीक ढंग से चलाया जा सके, ऐसी व्यवस्था मनुस्मृति में है। मैं तो निवेदन करूंगा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो शुद्ध रूप से कुंठा भाव से बोल रहे हैं, उनकी मानसिकता कुंठित है, उनके स्वतः मन में द्वेष है, इसके नाते ऐसी भाषा, ऐसी भाव है। क्योंकि मनुस्मृति और तुलसीकृत रामायण, और उन्होंने संघ को टारगेट किया है। ठीक है, संघ एक संगठन हो सकता है, लेकिन रामायण एक विचारधारा है, भगवान राम एक विचारधारा है ना? महंत जी, सवाल तो यही है कि आप भले ही किसी भी संगठन पर निशाना साध सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि धार्मिक ग्रंथ नफरत फैलाते हैं, ये कहीं से भी उचित हो सकता है क्या? नहीं, अगर दम, मैं तो एक चीज और आपसे निवेदन करता हूं, अगर शिक्षा मंत्री के पास दम हो, अगर जरा सा भी मानवत्व का गुण हो तो बोल देना वो कि मोहम्मद साहब ऐसे हैं, कुरान जो इस प्रकार का द्वेष फैलाता है, बोले सर धर से अलग हो जाएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा। है क्या कि सनातन संस्कृति हम लोग क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव, वसुधैव कुटुम्बकम की भाव, सबको गले लगाते, सब कोई कुछ बोल के चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब माफ हो जाता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, सिरोधार्य है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, किसी भी प्रकार का जो है उनके ऊपर अंकुश नहीं, जो मर्जी वो बोल के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसके नाते बोल पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ तो महाराज बोलने के बाद सरपंच से जुदा हो जाता है।
लेकिन क्या जिस तरह से उन्होंने कोट किया, सबके सामने कहा कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर नीच जातियों को शिक्षा दोगे तो जहरीले हो जाएंगे। कहीं पर नहीं लिखा है, वो गलत मन ग्रंथ कहानी बनाकर उन्होंने कोट किया है। किसी भी प्रकार से हमारे जो रामायण जी है, आप देख लीजिए कि भगवान राम की जो मर्यादा, पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान राम कहे जाते हैं, उन्होंने इतना तक बताइए कि एक व्यक्ति के कहने से अपने पत्नी को जो व्यक्ति जंगल में छोड़ देता हो, जो पिता के आज्ञा के लिए सारा राजपाट त्याग कर जंगल में चला जाता हो, जिनको लोग अछूते समझते थे, उनको बराबर के जगह पे निषाद राज जी को बैठाया, मित्र बनाया, जिस जो है अछूता का के साधु संतों ने महिलाओं को दूर किया, उसका पहले जूठन बैर खाया। आप देखो कि भाई के भाई से क्या प्रेम होता है, पुत्र का क्या पिता के प्रति कर्तव्य होता है, माता कितनों भी डांटे डपटे फिर भी पुत्र के मन में माता के प्रति। चलिए महंत जी, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपसे जानना हम चाहेंगे, जिस तरीके से धार्मिक ग्रंथों को नफरत फैलाने वाला बताया जा रहा है और जिस तरीके से कुछ श्लोक को कोट करके कहा जा रहा है कि जो नीच जातियां हैं वो जहरीले हो जाएंगे अगर उनको शिक्षा दी जाए, उनको शिक्षा ग्रहण वो करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बयान पर? हमारे कुछ क्षेत्रों में कुछ महापंडित एकत्र हो गए हैं जो ज्ञान को अज्ञानता की तरह अपने विकसित करने का प्रयास करते हैं। इनको ना तो ज्ञान का मालूम है। तुलसी बाबा ने कितने सुंदर तरीके से हर चीज को समझाया। वहां अपने आप को अधम कहा कि मुझसे संसार में कोई अधम है ही नहीं, इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अधम शब्द को जिस प्रकार से वहां पर एक शब्द को कहाँ उपयोग किया गया, कौन कह रहा है, किस प्रकार से कह रहा है, एक एक शब्द को वहां समझने की आवश्यकता है। लेकिन ये इस देश की विडंबना ये रही कि इन्होंने 70 साल तक इस देश को पढ़ने नहीं दिया, और अब जब देश में जो व्यवस्था है, जो बेचारे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने का प्रयास करते हैं, उनको शब्दों के भ्रमित जाल में फंसाकर धर्म के प्रति अधर्म अनास्था जगाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ पूरे आवश्यकता है कि बहुत बड़ा आंदोलन किया जाए। हम तो चाहेंगे सरकार को, ऐसे लोगों को जो वास्तविक तौर पर जो अधर्म कर रहे हैं, जो ये ज्ञान से अधम है। रावण को अधम कहा गया है, तुलसी बाबा ने रावण को अधम कहा है। अरे वो तो ब्राह्मण जाति का, सर्वश्रेष्ठ जाति का था, पुरुष गोत्र का था, और उसके बाद वहां पर उसको अधम कहा है कि यानी जिसका कर्म अधम है। तो मंत्री जी का कर्म ही अधम दिखाई दे रहा है, वही अधम प्राणी दिखाई देते हैं। जाति की बात नहीं की गई, जाति की उपमा दी गई है वहां पर। उपमा अधम शब्द को उस प्रकार से उपयोग करते समझे। यहाँ पर तो वास्तविक तौर पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, केवल इस देश में क्या व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को भी यदि इतना ज्ञान नहीं है, तो हम तो चाहेंगे कि इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनको मंत्री बनने की भी अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि मंत्रियों के लिए भी कंपटीशन अब देश में आ जाना चाहिए। आचार्य जी, सवाल तो यही है कि ठीक है, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति के लिए धर्मों को जोड़ना, धार्मिक ग्रंथों का अपमान करना क्या उचित है? वोट बैंक की राजनीति हो गई है साहब, केवल मुस्लिम को पसंद करने के लिए, केवल अपनी माइनॉरिटीज को पसंद करने के लिए हिंदुओं को गाली दिए जाओ, क्योंकि यहाँ तो सत्तंत्र जुदा होगा नहीं। हमारी तो फिलॉसफी नहीं है सत्तंत्र जुदा करने की। अगर इनमें दम है, अगर इनमें दम है हलाला पर और ऐसी कुप्रथाओं पर एक बात बोल के दिखा दें, कितना सिर्फ दंत बचेगा वो पता चल जाएगा। यहाँ तो हमारे यहाँ तो विवेचना करने का अधिकार है। हम तो कहते हैं बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तर्क से आपको जवाब देने की बात करते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है ये हलाला पर और किसी भी इस्लामिक किसी एक शब्द के ऊपर अपनी बात कह दें, क्योंकि इनको पता है कि अगले दिन ही इनके जितने पत्थर पड़ेंगे और जितने तन से जुदा वाले गैंग हैं वो कैसे कहाँ कौन से कोने पे खड़े हो जाएंगे, इनको सब पता है। ये सब हमसे ज्यादा ज्ञानवान है, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। ये केवल इस देश के अंदर तुष्टीकरण करना चाहते हैं। तुष्टीकरण से इनका जो वोट बैंक सड़क रहा है, अब केवल मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए तमाम विपक्षी दल जो भी भारत में है वो सब के सब ये ऐसे शब्द बाण उपस्थित कर रहे हैं जिनका ना तो कोई औचित्य है,
और धर्म पर जबरदस्ती आक्षेपित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि इनका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा इस देश में आज मीडिया ने जिस प्रकार से मीडिया समझा रहा है लोगों को, इस देश की गरीब जनता भी समझेगी, इस देश की गरीब जनता भी समझेगी। और इन मुद्दों पर जो ये पहले पागल बनाते थे देश को, अब देश बनने वाले नहीं है। और मुसलमान भी, मैं तो कहूंगा इस देश का मुसलमान भी अब जागरूक हो गया है। जिस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं वो भी समझने लगे हैं कि कौन इस उद्धार करने के लिए आया है, कौन सबका साथ सबका विकास कौन कर रहा है, कहां कौन किसको आगे देश को बढ़ाने का काम कर रहा है। इनका तो केवल एक ही था, राम राम जपना पराया माल अपना। ये वो वाले लोग हैं, इनसे ना तो बात करने की आवश्यकता है, मैं तो कहूंगा ऐसे बयानों को तूल भी नहीं देना चाहिए। ये भौंकते रहेंगे, भौंकने की आवश्यकता है, इनको कोई रोक नहीं सकता है। तो इन लोगों का अब सामूहिक जो वास्तविक तौर पर तिरस्कार होना चाहिए, सामूहिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए और इनका पूरी तरह से विरोध होना चाहिए। इनका बातचीत भी नहीं होनी चाहिए इनके बारे में। चलिए, बहुत शुक्रिया आचार्य जी, और हमारे साथ महंत जी भी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। और शिक्षा मंत्री के बयान पर कवि और राम कथा के जानकार कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। आपका मेरे मन में अतीव आदर है, इसलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूं। इन्हें अपने अपने राम सत्र में भेजें ताकि इनका मनस्ताप शांत हो। और चंद्रशेखर के बयान पर सम्राट चौधरी ने कड़ी आपत्ति जताई है। सम्राट चौधरी का कहना है कि रामचरितमानस को लेकर जो बयान चंद्रशेखर ने दिया वो कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। सम्राट चौधरी से बात की है संवाददाता अमित कुमार ने। मौजूद हैं विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, बात करते हैं। सम्राट जी, जो बातें चंद्रशेखर ने कही है रामचरितमानस को लेकर के, सुंदरकांड और मनुस्मृति को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, अब राष्ट्रीय जनता दल ने तो पिछले 32 वर्षों में बिहार में लड़ाने का ही काम किया है। लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से, वहां जो लालू प्रसाद जी हैं, राबड़ी देवी जी हैं, तेजस्वी हैं, इन लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे मंत्री से तो बिहार को बचाइए। बिहार में यदि इस तरह के मंत्री होंगे जो प्रभु श्री राम के नाम पर चीजों को इस तरह गलत ढंग से पेश करेंगे, तो ये बड़ा स्पष्ट झलकता है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उनको बगल के कोइलवर अस्पताल में भर्ती कराइए और उनका इलाज कराकर ही बिहार सरकार में काम करने के लिए मौका दीजिए। अगर वो नहीं आपकी अपील सुनते हैं तो क्या आप इलाज कराएंगे, और क्यों लगता है आपको कि इलाज की जरूरत है? हमारे मित्र हैं, पुराने लंबे समय से हम लोग साथ में काम भी किए हैं, तो हम तो जरूर कहेंगे कि चंद्रशेखर जी को इलाज कराने में जितने खर्चे लगेंगे वो सम्राट चौधरी अपनी जेब से देने का काम करेगा। इनको इलाज की जरूरत है। और रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से दिए गए बयान पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। साधु समाज में बेहद आक्रोश नजर आ रहा है इस बात को लेकर। कबीर मठ के महंत ब्रजेश मुनि ने चंद्रशेखर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माहे, सपने प्रभु परमारथ नाहे। ऐसे व्यक्ति कैसे, जो कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है, पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। वो जो है राक्षसों पर अत्याचार किया गया है, ऐसे कहने वाले व्यक्ति राक्षस हो सकते हैं। रामचरितमानस के अध्ययन करे हो। शक्ल बनाया है, खराब नहीं है। जिस रूप में आप मुझे देखते हो या क्या कम है, आगे जानने की जरूरत नहीं क्या। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।